Gulshan Pandey is a TV and film artist who is also a training student in the art of miming. Born in Punjab, Patiala, his childhood dream was to become an actor. He has always been a big fan of Dharmendra and Amitabh Bachchan. In 1986, he joined Rangmanch and embarked upon his journey in the film industry. In 2003, he came to Mumbai with high hopes and big dreams and made a great start by working in the TV series Crime Patrol. It is because of this series that he's risen to such great heights and has gained popularity among the masses. Please share some moments of your initial struggles while in Mumbai. जी नमस्कार। जी हाँ, मुंबई की इनिशियल स्टेजेस जो हैं स्ट्रगल की वो बहुत ही कठिन है और सिर्फ इनिशियल नहीं, उसके बाद भी जब तक आप इस इंडस्ट्री में रहते हो हर रोज आपके लिए एक नया दिन होता है। कुछ समय ऐसा आ सकता है जो स्मूथली चल जाए, लेकिन ये हमेशा के लिए सेट होना बड़ा ही मुश्किल काम है। जो बड़े स्टार्स बन गए हैं उनके लिए भी उतना ही मुश्किल है मेरे ख्याल से। लेकिन हाँ, जब मैं आया शुरू में तो भगवान के अलावा अपने को यहाँ कोई जानता ही नहीं था। हम 3 दोस्त थे हमारे थिएटर ग्रुप से, पटियाला से, जो आए थे यहाँ और सब अपने अपने तरीके से स्ट्रगल कर रहे थे और उनमें से मैं जो था जिसके पास पैसे बिल्कुल ही नहीं थे। मैं सिर्फ 3000 रुपये लेके आया था शहर में, तो मेरे लिए थोड़ा कठिन तो था, लेकिन बड़ी ईश्वर की कृपा रही कि मुझे अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क होता रहा, बहुत अच्छे दोस्त बनते रहे और मैं थोड़ा बहुत अपने काम को सीखने का हमेशा मेरे अंदर हो रहा। तो इस इंडस्ट्री की चीज़ें भी बहुत जल्दी जल्दी मैं सीखने लगा और आज भगवान की दया से मैं आपके सामने बैठा हूँ। You have played the role of a cop for the last so many years. What kind of difficulty are you facing to get out of this image? जी हाँ, कॉप का रोल मुझे अक्सर मिलता रहा है, मैं करता भी रहा हूँ। अभी हाल ही में एक फिल्म भी आई गुंजन सक्सेना, जिसमें मैं एक एयरफोर्स ऑफिसर के रोल में हूँ। मतलब यूनिफॉर्म मुझे सूट भी बहुत करती है और मुझे ऐसा ही रोल अक्सर मिलता रहा है। शुरुआत ही तकरीबन मतलब मैंने सिक्योरिटी गार्ड वगैरह, नौकर वगैरह बहुत किया था इनिशियल स्टेजेस में, लेकिन फिर बाद में जब इंस्पेक्टर में आया तो मैंने बहुत सारे इंस्पेक्टर के किरदार किए, बहुत अलग अलग जगहों पे किए। फिर क्राइम पेट्रोल जब आया लाइफ में तो उसके बाद तो 9-10 साल सिर्फ क्राइम पेट्रोल में ही मैं काम करता रहा। इस दौरान कुछ अलग रोल भी किए, लेकिन उन रोल का उतना ज़्यादा लोगों में प्रभाव नहीं पड़ पाया जितना ये क्राइम पेट्रोल की वजह से हुआ। तो डिफ़िकल्टीज तो कुछ नहीं है, मतलब मैं ये हमेशा समझता हूँ कि जिस काम से आप प्यार करो, अगर वही काम से आपकी रोजी रोटी चलने लगे तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो हाँ, कॉप करते करते थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाती है ज़िंदगी कि आप एक ही तरह का रोल कर रहे हो, हर रोज़ एक ही तरह का काम हो रहा है, तो उससे थोड़ा एक आर्टिस्ट के लिए थोड़ा मोनोटोनस हो सकता है। लेकिन अगर कोई और काम नहीं है तो यही काम है, तो फिर क्या बुराई है इसमें, तो करते रहना चाहिए। मैं तो एंजॉय करता हूँ आज भी मेरे काम को। मुझे हर रोज़ मेरी शूटिंग का पहला दिन जैसा ही लगता है, कोई भी काम करो और बस इसी तरह आप लोगों का प्यार आशीर्वाद मिलता रहे और करते रहेंगे। A lot of people come to Mumbai with high expectations and dreams. Do you have any advice for them? जी हाँ, बहुत सारे लोग मुंबई में आते हैं और ये शहर हम किसी को भी मना नहीं करता है, मोस्ट वेलकम बोलता है हमेशा, लेकिन आने वाले की तैयारी पे डिपेंड करता है कि वो क्या करने वाला है यहाँ पर आकर। क्योंकि आप अगर अपने शहर से प्रॉपर एक ट्रेनिंग के साथ आते हो, किसी भी काम के लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। ये कैसे हो सकता है कि कोई एक्टर बिना किसी ट्रेनिंग के एक्टर बन जाए? गॉड गिफ्ट होता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन गॉड गिफ्ट के बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ती हैं, बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो आपको हासिल करनी पड़ती हैं। अगर आप स्टेज से जुड़ जाते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बहुत सारे एक्टिंग स्कूल्स हैं, होता उसी के अंदर है जिसमें ईश्वर ने दिया है। गॉड गिफ्ट तो होता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी ट्रेनिंग होती है। कुछ लोग यहाँ आते हैं गालियाँ खा खा के करते हैं, तो वो अच्छा लगता ही नहीं है, हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगता कोई किसी के बारे में कुछ बोल रहा होता है। तो आप अगर प्रॉपर एक ट्रेनिंग से आते हो तो ये शहर आपके लिए ही बना है और काम की कोई समस्या नहीं है। बहुत सारा काम है, एड फिल्म्स हैं, टीवी है, फीचर फिल्म्स हैं, अब वेब सीरीज हैं इतनी सारी, तो काम की चिंता ही नहीं है। बस आपको आपके काम का पता होना चाहिए, आप कहाँ खड़े हैं ये जानकारी भी होनी चाहिए।
बाकी तो हम स्टार्स को देख के ऐसे बोल लेते हैं कोई फिल्म का डायलॉग या किसी सीरियल का डायलॉग, तो हमको ऐसे लगने लगता है कि ये देखो उसने जैसा बोला था ऐसे ही मैं बोल लेता हूँ। नहीं, वैसे नहीं होता है। जब आपको स्क्रिप्ट मिलती है जो लिखी हुई होती है वो मुर्दा लाइंस होती हैं और एक एक्टर का काम होता है उन लाइंस को जिंदा करना। तो ये आसान काम तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, आप ट्रेनिंग लेते हो तो बहुत आसान हो जाता है ये। Has your current position and situation been satisfying for you, or you aim to achieve even greater heights? इस वक्त मैं कहाँ हूँ? ये थोड़ा अजीब सवाल लग रहा है। मैं कहाँ हूँ मतलब सेटिस्फाइड हूँ मेरे काम से या नहीं? हाँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ। मैंने जितना भी अभी तक किया है मुझे उससे मैं ईश्वर का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे इस लायक बनाया कि मैं अपने परिवार को इसी काम की वजह से पाल पा रहा हूँ। अच्छा, इस शहर में गुजारा कर रहे हैं। लेकिन एक आर्टिस्ट कभी उतना सेटिस्फाइड नहीं होता है मेरे ख्याल से। मतलब कि अब यहीं पे जिंदगी तमाम हो गई ऐसा नहीं है। अभी सितारों के आगे जहां और भी हैं तो अभी लगे हुए हैं। अभी भी ऐसा लगता है जैसे कुछ और अच्छा आना बाकी है और वो कल की सुबह आ जाएगा, ऐसा महसूस होता रहता है। लेकिन आ ही जाएगा। आप लोगों का इतना प्यार आशीर्वाद मिल रहा है तो बिल्कुल डेफिनेटली आएगा। और आप इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए, आशीर्वाद बनाए रखिए। थैंक यू सो मच। और जो लोग भी मुंबई आना चाहते हैं उनके लिए एक शेर जो मैं अक्सर बोल दिया करता हूँ हर जगह पे, राहत इंदौरी साहब का बहुत अच्छा शेर है ये, कि जिंदगी को जख्म की लज्जत से ना महरूम कर, रास्ते के पत्थरों से खैरियत मालूम कर, टूट कर बिखरी हुई तलवार के टुकड़े समेट और अपने हार जाने का सबब मालूम कर। मतलब कोई भी हार आपके जीवन की आखिरी हार नहीं होती है। उस हार से सीखना होता है और आगे बढ़ना होता है। मेरी बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।